हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनामिया। ऐसे ना भी वेरी गुड। ये हैप्पी पकड़ ले, नया हैप्पी पकड़ ले। आज भाई बर्थडे। वेरी नाइस। हैप्पी बर्थडे, क्लैपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं ये बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। जैसे कि आपने दिखा है कि नाबिया की बर्थडे है, तो हम यही सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएँ और स्कूल भी ओपन हो रहे थे, तो मैं ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी। सो नाबिया ने बोला कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो हम आए हैं आज सफारी पार्क। तो आए तो हमने देखा कि सफारी पार्क इतना बड़ा है, और मैं वैसे ही बताऊं तो जो है सफारी पार्क बहुत बड़ा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आए हैं आज, तो हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें। सबसे पहले तो हम आए हैं ज़िप लाइन में। हमने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि हम ज़िप लाइन में जाएंगे, लेकिन ये देखिए आप, अभी हम ज़िप लाइन में आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी झील है और मुझे तो बहुत डर लग रहा था। जैसे हम पास पहुँचे थे ना, मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया था कि मैं कैसे करूँगी। कोई जा भी नहीं रहा था, यहाँ पर पूरा खाली था ज़िप लाइन का पोर्शन, तो इसलिए हमें डर लगना शुरू हो गया। और ये आप देख सकते हैं, ये तो एक अलग ही एडवेंचर है। ऊपर से जो है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और आपको ऊपर जाना होता है, तो अलग ही एडवेंचर है। हम लेकिन आए थे ज़िप लाइन करने, जो हमारा मेन था वो था ज़िप लाइन करना, लेकिन हमें डर लग रहा था कि इतनी बड़ी झील है। सो मुझे भी डर लग रहा था, नाबिया को भी डर लग रहा था। अच्छा, इस बार जो है ना, नाबिया ने हिम्मत पकड़ी और नाबिया ने बोला कि पापा मैं जाऊँगी पहले। तो पहले तो मुझे डर लग रहा था कि, लेकिन जैसे नाबिया ने बोला ना कि मैं जाऊँगी, देखिए पहले नाबिया पहन रही है ये। सो मैंने बोला कि फिर मैं भी जाऊँगी अगर नाबिया जाएगी तो। और ना मैं तो मुझे तो डर लग रहा था, नाबिया को भी लग रहा था कि नाबिया ने बोला कि मैं भी जाऊँगी। जब 2-3 बच्चे रहे ना, पहले कोई भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं डर लग रहा था। लेकिन जब हमसे भी छोटे 2-3 बच्चे रहे ना, तो फिर हमारी हिम्मत बनी। सो अभी देखें, ये हमें प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें, हेलमेट वगैरह जो है वो पहनाएंगे अभी नाबिया को। और फिर मैं भी मुझे भी अभी भी डर लग रहा है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन नाबिया भी मुझसे छोटी हो जा रही, तो फिर मैं भी जाऊँगी। मैंने बोला कि पापा मैं भी जाऊँगी। अच्छा, तो इसके चार्जेस हैं, अगर आपको 1 राउंड चाहिए तो 500 है, अगर आपको 2 राउंड चाहिए तो 800 है। जैसे अगर आपको वहीं पर ही उतरना है, जाके सप्लाई करके उसी वहीं पर ही उतरना है, तो फिर 500 है। या अगर आपको वहाँ पे नहीं उतरना है, वापस आना है अपनी फैमिली के पास, तो फिर 800 रुपीज़ है। हमें 2 राउंड करने थे, हमें 2 राउंड करने थे, हमें वापस भी आना था इधर। सो अभी मैं भी पहन रही हूँ अपने हेलमेट वगैरह चीज़ें। और इस पॉइंट पर आके ना नाबिया को डर लगना शुरू हो गया। नाबिया ने बोला नहीं पहले मैं नहीं जाऊँगी, पहले हानिया जाएगी, फिर मैं हानिया को पहले देखूँगी। अब यहाँ पे ना इस पॉइंट पे आके नाबिया डर गई। तो फिर मैंने बोला ठीक है पहले मैं जाऊँगी। मुझे अभी भी डर लग रहा था, और अंकल ने जो है ना, आप जो स्लिप होती है ना, उस पर कुछ लिख लिया था कि आप 1 राउंड होगा या 2 राउंड होगा। सो अभी जो है मैं चली रही हूँ हवाओं में। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली लेके जाता है ज़िप लाइन, जैसे आपको डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। लेकिन लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट में जो पॉइंट होता है ना, उसमें आपको इतनी ज़ोर का झटका लगता है ना। मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि झटका लगेगा वीडियोस में आने से पहले, लेकिन मैं वही हो रही थी कि अभी झटका लगने वाला है बहुत ज़ोर का। सो लास्ट पॉइंट पे जाके इतनी ज़ोर का झटका लगा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और वापस आते हुए भी इतनी ज़ोर का झटका लगता है जब आप वापस आते हैं। सो हम लोगों ने ज़िप लाइन कर ली थी, तो अभी हम जा रहे हैं। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट एडवेंचर है वो है बोटिंग। हमें नेक्स्ट बोटिंग में जाना है। सो आप ये व्यू तो देख सकते हैं कि इतना अच्छा व्यू है यहाँ से। सो फाइनली हमने ज़िप लाइन कर लिया है और बहुत मज़ा आया कि लास्ट में बहुत ज़ोर से झटका लगता है ना, उसमें बहुत डर लगता है। अभी मेरे साथ चलो ना। सो अब हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। ये देखिए ना व्यू, चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डक्स, मेरा ये आप देखें इतना प्यारा।
यहाँ पे ना को दिख रही थी डक्स, तो हम इस पॉइंट पे रुक रहे थे क्योंकि हम बहुत थक भी रहे थे। जिप लाइन में ही हम इतना थक रहे थे क्योंकि आपको इतनी दूर जो है वो चल के जाना पड़ता है, तो हम ऑलरेडी थक रहे थे, तो हम जो है ना रुक गए। और इनाया को भी जो है ना डक्स पसंद है, तो इनाया भी जो है वो रुक रही थी। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि यहाँ से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, पता आई डोंट नो क्यों आ रही थी, लेकिन आ रही थी अजीब सी स्मेल। सो फिर हम आगे चले गए बोटिंग की तरफ। सो ये है सफारी बोट। सफारी पार्क में पैडल वाली कश्ती चलाएं और मोटर बोट में झील का सफर करें। सो हम जा रहे हैं अभी बोट में बैठने। सो यहाँ पे जो है ना आपको ये जैकेट्स पहननी पड़ती हैं और यहाँ पे बैठने में भी बहुत डर लगता है क्योंकि अनबैलेंस हो रहा होता है। लेकिन जब अंकल बैठते हैं ना तो आप बैठ जाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अनबैलेंस शुरू में डर लग रहा था क्योंकि अनबैलेंस हो रहा था, लेकिन फिर हम जब बैठ रहे थे फिर हमें सही हो जाता है। नाया को भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि नाया को जो है ना इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। सो हम यहाँ बैठ रहे हैं तो हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा व्यू आ रहा है, सही अच्छा व्यू आ रहा है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ट्रीज़ हैं, फिर रिवर्स हैं, यहाँ पे डक्स भी हैं। सो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, हमें बहुत मज़ा भी आ रहा था बोटिंग करने। लेकिन बोटिंग का टाइम बहुत शॉर्ट था, जैसे ओनली 1 राउंड, बस एक ही उसने अंकल ने हमें 8 राउंड लगवाया, फिर बस ख़त्म। मतलब कम से कम 2 राउंड्स तो होने चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जिप लाइन आप लोग नज़र आती है कि जिप लाइन भी हो रही थी। सब यहाँ पे इतना थक गए थे इन 2 चीज़ों में, इतना थक गए थे कि यहाँ पे इतना चलना पड़ता है। सो अब हमें जाना था ज़ू, तो हम यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए। येलो कलर की ट्रेन थी, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, हम समझे कि ट्रेन हमें ज़ू की तरफ लेके जाएगी, लेकिन हुआ ये कि ये ट्रेन हमें घास फूस दिखा के ले आई, जिसकी ना सर था ना पैर था। वाह। सो बहुत सारे ट्रीज़ देखने के बाद हमने बहुत इन्जॉय किया और ट्रीज़ देखते देखते ना बोरो रेयर से दिख गया ये कैसल, जंपिंग कैसल, ट्रैम्पोलिन। सो इनाया तो ज़िद करना शुरू हो रही है कि उसे ट्रैम्पोलिन में जाना है, तो फिर पापा ने बोला कि आप लोग ट्रैम्पोलिन में चले जाओ। सो हम जंपिंग कैसल में आ रहे हैं और आप ये देखें इनाया जो है जंपिंग कैसल इनाया को बहुत पसंद है, इसकी जो बड़ी स्लाइड होती है, थोड़ा चल के जाना पड़ता है, ऊपर से जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्लाइड में बहुत मज़ा आता है। और जंपिंग कैसल में हम इतना थक गए थे, जंपिंग कैसल में जो है ना हमें जंप करना पड़ता है और स्लाइड इतना ज़्यादा चल के जाना पड़ता है स्टेप्स ऊपर स्लाइड के करने के लिए। तो फिर हम आ गए कैंटीन। सो कैंटीन से हमने लिए कॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। सो कॉर्न खाने के बाद हमने सोचा कि हम जो है वो अब हमें ज़ू ढूंढना था, सच वाला ज़ू। हमें ट्रीज़ देख के बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, हम क्या घास फूस वो वाली ट्रेन हमें घास फूस दिखा के ले आई थी। सो फिर हम आ गए थे एक कोस्टर के अंदर जो हमें ज़ू दिखा सकती थी। सो हमने जो है अभी अंकल हम ज़ू के अंदर आ रहे हैं। अंकल ने बोला, कोस्टर वाले अंकल ने बोला कि आप लोग पहले एलिफेंट देख के आ जाओ उतर के। सभी हम एलिफेंट देखने आ गए हैं और यहाँ पे सब एलिफेंट को बनानास खिला रहे थे। और ये ना मेरा मोबाइल भी लेने वाला था क्योंकि मैं इसकी बहुत करीब की वीडियो बना रही थी। मैं मोबाइल लेने वाला था, लेकिन मैंने बस पीछे हो गई, वरना मैं व्लॉग्स भी जाती और कोई व्लॉग नहीं बना सकती थी। आगे का व्लॉग जो है ना आपको नहीं मिलता फिर, बल्कि जो मैंने पहले बनाया था वो भी नहीं मिलता। सो अभी ये आप देख सकते हैं ये एक ऑस्ट्रिच है और हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, बल्कि ज़्यादा बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन हमने थोड़े देखे। हमने थोड़े क्यों देखे क्योंकि जो है ना मगरेब हो रही थी, हमें अजान से पहले जो है ना मतलब पूरा ज़ू एक्सप्लोर करना था, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। सो इसलिए अंकल ने जैसे ही मगरिब की अजान हुई तो अंकल ने बोला कि आप लोग उतर जाओ। अभी भी हमने पूरा सफारी पार्क एक्सप्लोर नहीं किया था, अभी तो बहुत चीज़ें रहेंगी जैसे फ्लिप फैक्ट्री, जूनियर एडवेंचर लैंड और डायनो सफारी पार्क। लेकिन रात हो गई, मगरिब की अज़ान हो गई थी, इसलिए हमने ये तीनों चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की। और आपको अगर पूरा सफारी पार्क एक्सप्लोर करना है ना तो आपको ना 3-4 दिन चाहिए कम से कम, या 2-3 दिन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको फ्लिप फैक्ट्री आना है तो आप एक दिन फ्लिप फैक्ट्री आओ, एक दिन जूनियर एडवेंचर लैंड आओ, इस तरह से वरना आप थक जाते हो। और आप लोगों ने जो है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने कंफर्टेबल जॉगर्स और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के आए, जिसमें आपको गर्मी ना लगे। दोपहर के टाइम पे हम 4-5 बजे आए थे, हमें बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत धूप निकली हुई थी।
सभी हम आ रहे हैं कैंटीन, क्योंकि हम बहुत थक रहे थे तो हम यहाँ पे कैंटीन आ गए थे और यहाँ पे हम बैठ गए और हमने खाना ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है सफारी थ्रिल, लेकिन वो थोड़ा जो है वो दूर था तो हमें ना ज़्यादा चलना नहीं था, हम यहीं पर ही हमने खाना खा लिया। वहाँ पर ने बर्गर ऑर्डर किया था और नाबिया ने वाइट पास्ता ऑर्डर किया था और मैंने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मेरा भी पिज़्ज़ा नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। सो ये रहा मेरा पिज़्ज़ा। खाना खाने के बाद हमें थोड़ी सी एनर्जी आ रही थी क्योंकि हम बहुत थक गए थे, हमें इसलिए हमें थोड़ी एनर्जी आ रही है और फिर हम झूलों में आ रहे लेकिन जिद कर रही थी। सो ओवरऑल मुझे सफारी पार्क का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वाइट पास्ता खाने में पहले मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। वाइट पास्ता 6 आउट ऑफ 10, पिज़्ज़ा 7 आउट ऑफ 10 एंड बर्गर 8 आउट ऑफ 10 और जिपलाइन और बोटिंग को 10 आउट ऑफ 10 दूँगी मैं। और बाकी बहुत मज़ा आया है सफारी पार्क में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आपके लिए ऐसे व्लॉग्स जो है वो लेके आती रहूँ, सो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है और अच्छे से कमेंट भी करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।